हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, रामचरितमानस की चौपाई लेंगे अपन, उस पर सत्संग करेंगे। किए हूँ कुबेसु साधु सन्मानु, जिमि जग जाम्बुवंत हनुमानु। गोस्वामी तुलसीदास बोल रहे हैं कि सच में साधु होगा, कोई भी होंगे, वो यदि कुबेस भी बना लेगा तो भी वो सम्मान्य और पूजनीय होगा, उसका सत्य छुपेगा नहीं। इसके पहले जो चौपाई आई थी ना, लकी सुबेसु जगबंचक जे हूँ, बेस प्रताप पूजिय ही जे हूँ, बोली एक प्रकार से पाखंडी भी होगा, दाम्भिक होगा, अहंकारी होगा, कोई भी प्रकार से दुर्गुण से भरा हुआ व्यक्ति होगा, वो साधु वेश बना लेगा तो वो साधु का वेश देखकर लोग पूजेंगे। बोले अभी उसके आगे की जो फिर तो सब बातें हुई कि वो छुपता भी तो नहीं। जीवन में इस दुनिया में ये देखने को मिलता है हकीकत तथा प्यारे मित्रों, सत्य भी नहीं छुपता, असत्य भी नहीं छुपता। दुर्गंध की भी गंध आती है और सुगंध की भी गंध आती कि नहीं। वैसे ही भले व्यक्ति का भी अंतःकरण गवा देता है और उसकी भलाईपन की सच्चाई की हमें हमारा अंतःकरण हृदय को एहसास होता है। बुरे व्यक्ति का भी अंतःकरण में मलिनता है, सब प्रकार का वो कुछ है तो वो भी हमारा अंतःकरण को महसूस होता है। जैसे किए हूँ कुबेसु साधु सन्मानु, जिमि जग जाम्बुवंत हनुमानु। उदाहरण दिए जाम्बुवंत भी जैसे कुबेस बनाकर, पर वो जाम्बुवंत है, वो असल में पहचाने गए थे। और आपको मालूम है लंका में हनुमान जी विभीषण के वहाँ जाते हैं और ब्राह्मण का वेश बनाकर जाते हैं और विभीषण को बोलते मैं भाई ब्राह्मण हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, छुपा कर गए थे। फिर भी हनुमान जी की सत्यता साधुता छिपी नहीं और विभीषण पहचान लिए। अब मोए भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता, ये विभीषण बोला था। तो ये चौपाई का अर्थ ये होता है प्यारे मित्रों, हमारे अपने अंदर जो भी कुछ होगा देर आबेर वो प्रगटेगा और सामने वाले पर इफेक्ट गिरेगा ही। इसलिए अभी हमारे पर डिपेंड है ये कि हमारा अंतःकरण को शुद्ध बनाना है कि अशुद्ध, हमें बुरा जीवन जीना है कि भला, हमें साधु जैसा जीना है कि असाधु जैसा, हमें सज्जन जैसा जीना है कि असज्जन जैसा, हमें नास्तिक जैसा जीना है कि आस्तिक जैसा। आखिर फैसला हमको करना है, न प्रकृति न परमात्मा न दुनिया, खुद ब खुद अपने को डिसीजन लेना है। ये रामायण का इशारा, रामायण की चौपाई का इशारा है। और तथा आचार्य चाणक्य बोले कि हीरा कोहिनूर जो होता है ना, वो हीरा हीरा है, कोहिनूर कोहिनूर है। वो यदि जूते चप्पल के पास भी आप रख दो तो उसकी कीमत वो ही रहेगी जो हीरे की होती है। और लोहा लोखंड जो है ना, आप सोने के सिंहासन पर भी रख दो तो उसकी कीमत वही होगी जो लोखंड की होनी चाहिए, लोहा की होनी चाहिए। इसलिए प्यारे मित्रों, ये प्रकृति का नेम है। वो
छुपाती नहीं प्रकृति और वहाँ छुपता भी नहीं। हंस जैसे दूध और पानी को अलग कर देता है वैसी प्रकृति अलग कर देती है। और दुनिया में हम सबको धोखा दे सकते हैं, परमात्मा को, परमात्मा के नियम कानून को नहीं। वहाँ जो का जो रिकॉर्डिंग होता है उनका कैमरा कभी खराब होता नहीं। बाहर के कैमरा खराब हो जाएंगे सब, वहाँ झूठ असत्य ऐसा कुछ हो जाएंगे ये लोग, पर परमात्मा का नहीं। तो आगे गोस्वामी जी बोले, हानि कुसंग सुसंग लाहूं, लोकहूं वेद विदित सबकाऊं। अब ये भी समझने जैसा है प्यारे मित्रों। हानि कुसंग सुसंग लाहूं, बोले कुसंग यदि होंगी ना तो वहाँ हानि होगी, वहाँ भला नहीं हो सकता, वहाँ बुरा ही होगा, क्योंकि वो रास्ता ही बुरे का है। इसलिए हम जिंदगी में सोचे और समझे कि हमें संग किसकी करना है, नास्तिक की कि आस्तिक की, सज्जन की कि दुर्जन की, साधु की कि असाधु की, किसकी करना है ये खुद ब खुद हमें निर्णय करना है। परमात्मा तो जीवन दे दिया हम सबको, चुनना है हमको। परमात्मा को दोष देना नहीं तुम अपन सब, प्रकृति को, दुनिया को, किसी को भी दोष देना मत। देना तो खुद के कर्म को, खुद के एक्शन को, खुद के जो सब अपन करते हैं ना कर्म, उसको दोष देना। सुधारना हो तो खुद को सुधार लेना, खुद ही यह जिम्मेवार है मनुष्य। प्यारे मित्रों, हानि कुसंग सुसंग लाहूं। अभी देखो संग की कितनी बलिहारी है, कितनी बड़ी बात है। गीता का एक सूत्र है, संगात संजायते काम, कामाद भी जाए तो क्रोधो विमूढ़ आत्मा, ऐसा करके आता है सूत्र, पर इतना ले लो, संगात संजायते काम। अर्जुन, जैसी संग होंगी वैसा ही रंग लगेगा, देर आबेर, उसको बदल नहीं सकोगे तुम। स्वामी राम तीर्थ बोलते थे, हिमालय जंगल में घुमा करते थे, फिरा करते थे, पर परमात्मा से प्रार्थना करते थे, हे प्रभु मेरे बहुत जन्म जन्म के पुण्य नहीं होंगे, मेरे भाग्य में वो संतों की संग नहीं होगी पुण्य न होने के कारण, कि भले लोगों की, सज्जनों की संग नहीं होगी तो चलेगा। हे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं अकेला बैठा रहूँगा एक पेड़ के नीचे या मेरे झोपड़े कुटिया में, मैं तेरा भजन करते रहूँगा, तेरा चिंतन करते रहूँगा, मैं तेरी याद में रोता रहूँगा, अकेला बैठा रहूँगा, मैं अकेला जी लूँगा, पर मुझे दुर्जनों की संग नहीं देना प्रभु, कुछ संग मत देना, मेरा जीवन वहाँ बिगड़ जाएगा। ये स्वामी राम तीर्थ बोलते थे प्यारे मित्रों। इसलिए संग की बहुत बलिहारी है। लोकहूँ वेद विदित सबका हूँ, पूरी दुनिया को भी ये पता है और वेद शास्त्रों में भी है, और सभी को दुनिया जानती है इस बात को, फिर भी जानकर भी अनजान जो व्यवहार करते और जीते वो खुद को ही धोखा देना है। आदमी को लगता है हम दूसरों को धोखा दे रहे हैं, पर दूसरों को नहीं प्यारे मित्रों, हम अपने को ही धोखा देते हैं। तो संग अच्छी चुनिएगा प्यारे मित्रों, वरना असंग रहिएगा। असंग रहने में एक इतना बड़ा फायदा है, आप सीधे सरल होकर रहोगे। भली संग मिलेंगी तो उत्तान जीवन का होगा ही, उसका भी प्रभाव गिरेगा ही, होगा ही,
कुसंग गिरेंगी, उसका भी प्रभाव होगा, तुम्हारा जीवन बिगड़ेगा। और यदि रामायण की एक चौपाई आगे आएंगी, सठ सुधरई सत्संगत पाई, पारस परस कुधत सुवई। 3 चौपाई बोली गई। मूरख हृदय न चेत ही, जत भी गुरु मिले शंकर बिरंजी समोई। ब्रह्मा विष्णु मैं जैसा भी गुरु मूर्खों को मिल जाए वो सुधरता नहीं। खलहु करे भल पायुसु, संगु मिटे न मलिन स्वभाव भंगु। खल होगा, जैसे आप ये सत्संग चल रहा है, सत्संग के बैकग्राउंड में खल व्यक्ति कोई भी आकर बैठ जाएगा तो वहां लगेगा बहुत सज्जन मतलब वो जीव, पर वो बैकग्राउंड छोड़ते ही वो वही हो जाएगा। इसलिए खल और मूर्ख सुधरने की संभावना नहीं। पर तीसरी चौपाई में गोस्वामी जी बोले, सट सुधरे सत्संगत पाई, पारस परस कुदा। वैसे ही जैसे पारस सोने को छू ले तो सोना, नहीं, ये लोहे को छू ले तो सोना हो जाता है, वैसे ही सट व्यक्ति के प्रति बोला। सट यानी सीधा सरल, जो कुछ जानता नहीं। हम जानकर बिगड़ गए, बहुत होशियार हो गए। किसी को कुछ बोलो आप, अरे जरा सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, तू क्या बोलेंगे मेरे को सब मालूम है, खत्म। सामने वाला बोल देगा ना, अरे तू क्या बोलेंगे मेरे को सब मालूम है। मालूम मतलब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता वहां, लॉक। और सट यानी सीधा सरल व्यक्ति होगा, उसको बोलो सुन, हाँ सुनाओ। वैसे ही जैसे मिट्टी होती है ना, उसका लोज बनाओ, गारा बोलते वो, दिया बना लो, घड़ा बना लो, मूर्ति बना लो, कुछ भी बना लो, वो कुछ नहीं बोलती, उसमें लोच आ जाता है। ये मूर्ख और खल वैसे ही है जैसे पत्थर और ईंट, वो गारा नहीं बन सकते। इसलिए गोस्वामी जी बोले, हानि कुसंग सुसंग लाहूं, लोकहूं वेद विदित सब कहूं। आगे गोस्वामी जी और बोलते हैं, गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, किचही मिलही निच जल संगा। अब ये भी बड़ी प्यारी बात, संत महापुरुष जिंदगी में अनुभव करके जो हम कभी जिंदगी में नहीं सोचते, वो आईना बता देते, देख लो तुम्हारा चेहरा। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, गगन यानी आकाश, और उस वो जो सेंडी आती है ना, भौरी बोलते हैं आप, साधारण भाषा में क्या बोलते हैं? सेंडी भी बोलते उसको, भौरी भी बोलते, साधारण भाषा में हांगोड़िया। ठीक है, कोई बात नहीं, समझ रहे उतना आभार। पर सेंडी तो पूरी ओल्ड समझते हैं दुनिया। सेंडी यानी गोल, बड़े बड़े छत को उड़ा देती हो। गगन चढ़ी रज पवन प्रसंगा, ये जो मिट्टी का रज जो होता है ना, मिट्टी के वो सब धूल, वो जो सेंडी आती हवा, भौरी आती, उसमें वो मिल जाती है तो गगन छू लेती, आकाश पर चली जाती, वही धूल। और वही धूल यदि पानी बह रहा है, उसमें नीचे की तरफ गड्ढा खड्डा जो होता है ना, उधर जाकर एक जगह हो जाती है, पानी थोड़ा फार कम हो जाता है, फिर वो सड़न हो जाता है, कीचड़ हो जाता है, यानी उसमें से दुर्गंध आने लगती है, बदबू आने लगती है। एक रज हवा के संग से गगन छूली शिखर, और वही रज नीचे पानी के बाहों में आकर गड्ढे में जाकर कीचड़ बन गई, दुर्गंध बन गई। गोस्वामी जी बोलते हैं, ऐसी उत्कृष्ट उत्तम संग होगी तो आपका जीवन शिखर छुएगा। और ये जो पानी में, जल में जो नीचे गड्ढे में बनकर वो कीचड़ हो गया, दुर्गंध बन गई, वही रज, ऐसा ही साधारण जो कि लोकल गई गुजरी संग होगी, कुसंग जिसको बोल दो, नास्तिकों की संग बोल दो, ऐसे गिरी हुई संग यदि होंगी तो कीचड़ की तरह हमारा जीवन हो जाएगा। ये संग की बहुत बलिहारी है। इसलिए जिंदगी में प्यारे मित्रों, संग अच्छी देखकर चुनो, ऐसे महापुरुषों का इशारा रहता है। और जो इस इशारे को समझ गया, उसका जीवन निखर आता है।
इस पर मैं छोटा सा दृष्टांत दूं, बहुत शॉर्टकट। भंवरे थे दो, भृंग भंवरा, एक वो नरक का पिंडला करता और लौटते ले जाता, क्या गोडाउन होगा उसका, वहां जमा करता जो भी। मैं वो डिस्कवरी पर पहले जमाने में देखा हूँ, वो खाने के लिए ले जाता उसका गोडाउन, ठीक है, उसको वही मालूम है। पर दूसरा भी भंवरा था एक, उसको मकरंद फूल पर जाकर बैठना, मकरंद लेना और वही उसका खाना और जीना था। ये पिंडला बनाने वाले को, भंवरे को बोला, वो मकरंद लेने वाला पुल पर बैठा हुआ भंवरा, भैया ये क्या करता है तो, मेरी जाति का, मेरी नाक कटा रहा है तू, मुझे शर्म आ रही, मेरा इज्जत का सवाल है, मेरी नाक रख तू, ये क्या करता है तू। और बोले मैं तो ठीक ही कर रहा हूँ। जो जिसको वही सूझ रहा है उसको तो ठीक ही लगेंगे ना, वो कुछ भी कर रहा है। पर जो उत्कृष्ट उत्तम दिशा और दशा है उसको दिखता है तुम्हारा कनिष्ठ व्यवहार है सब। उस भंवरे को बोले मकरंद फूल पर बैठना है, वहां चलो मेरे साथ। सुन लिया भंवरा, जो सुन ले उसका उद्धार कल्याणी होता है। भंवरा गया, मकरंद गुलाब के फूल, कमल के फूल, जो सुगंधित फूल थे उस पर बैठा, जिंदगी में मुग्ध हो गया वो भंवरा। कभी देखा ही नहीं था सुगंध दुर्गंध के अलावा। ऐसे ही नास्तिक लोग भी यदि अच्छे लोगों की संग पकड़ लेना तो जीवन सुगंधित हो जाता है, उसमें मुग्धता हो जाता है मन। वैसा वो भंवरा जिंदगी में पहली बार बैठा तो वो शाम हो जाती, वो चतुर भंवरा जो था वो शाम को वो कली बंद हो जाती, उसमें से निकल जाता था वो। पर ये नहीं, मुग्ध हो गया, फूल में बंद हो गया, रात भर उसमें रहा। और सुबह फूल तोड़ने माली आता है पूजा के लिए, फूल तोड़ लेता है और शिवलिंग पर वो फूल चढ़ता है। फिर शाम होती वो फूल उठाया जाता है, फिर गंगा जी में बहाया जाता है। तब वो भंवरा यात्रा नरक के पिंडला से चली तो फिर अच्छी संग मिली तो फूल मिला, फूल से शिवजी के शिवलिंग पर चढ़ा और गंगा जी में जाकर तब वो सोचता है कि देखो ये संग की बलहरी है, भली संग न मिली होती तो आज मैं गंगा तक पहुंचता क्या, वही गटर का हिस्सा रहता। तो प्यारे मित्रों, कहने का तात्पर्य जीवन में उत्कृष्ट संग होगी तो जीवन गड़ाएगा। आगे बोले साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमरहि राम देहि घनी गारी। साधु और असाधु, सज्जन और असज्जन, यहां पर बोले दोनों, साधु हो कि असाधु हो, सज्जन हो कि असज्जन हो, यदि वो तोता मैना पालते हैं ना, पैरट, नर मादा होता है ना तोता मैना, असाधु के घर यानी असज्जन के घर यदि वो तोता मैना पाले तो वहां क्या चलता है, भजन कीर्तन चलता है। यक्के दो गाली ऐसी की तैसी, फिर वो तोता मैना वो सुनेंगे तो क्या उनके दिल में बैठेगा, घर क्या करेगा। वो जैसे घर वाले गाली दे रहे वैसे वो भी देंगे ना, सीख मिल रही ना वहां से। और एक साधु है, सज्जन है, वहां पर तोता मैना पाले हुए है, वहां पर हरि नाम स्मरण होता है, राम राम जपा जाता है, राम नाम संकीर्तन होता है। वहां पर क्या सीखेगा वो तोता मैना, राम नाम सीखेगा। गोस्वामी जी बोल रहे हैं ऐसे सज्जनों के घर तोता मैना पले ना तो वो राम नाम जपते, राम नाम लेते और लोगों को भी सुनाते हैं। और दुर्जनों का घर, नास्तिकों का घर जो तोता मैना पलेंगे वो तुमको गाली देंगे। क्यों क्यों बोलो ना क्यों। संग की बलिहारी, संग एक तरफ कुसंग है, एक तरफ सुसंग है। कुसंग वाले गाली दे रहे हैं, सुसंग वाले राम राम। गनी का वेश्या थी, सज्जनों के वहां से, साधु के वहां से तोता खरीद के लाई थी ना, वो
राम नाम जपता तो उसको सुनकर उसका उद्धार हो गया, ऐसा आता है इतिहास में, शास्त्रों में। तो तोता महीना पर भी असर गिर जाता तो तुम अपन मनुष्य, अपन तो तभी कैच करते हैं प्यारे मित्रों। और अपन बुद्धिजीवी है तो अपन सोच समझकर भली संग करिएगा, ऐसा गोस्वामी जी का इशारा है अपन सबको। संग, तो ये 2 चौपाई थी संग पर।